Good evening, everyone. Myself Mohit Tulsiani and I am second year MBBS student from Universal College of Medical Sciences, बहरवा। तो अपने कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज के लास्ट पार्ट में हम बात कर चुके हैं अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसकी डेफिनेशन, कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज की डेफिनेशन और उसके कुछ टाइप्स के बारे में। पार्ट 2 में हमने बात किया था अबाउट सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक टूल्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज। अभी भी 2 गैप्स हमने मिस आउट किए हुए हैं। गैप नंबर 1, द प्री हॉस्पिटल टाइम, द 10-minute टाइम बिफोर द एम्बुलेंस अराइव्स, एंड द पोस्ट हॉस्पिटल टाइम, द टाइम आफ्टर डिस्चार्ज, जब कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं गैप नंबर 1 पे, द 10-minute टाइम बिफोर एम्बुलेंस अराइव्स। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं ये 2 बातें बता देता हूँ। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस बता दे रहा हूँ। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, आपका ब्लॉकेज की वजह से होता है। ब्लॉकेज की वजह से क्या होती है, हार्ट मसल डाई ऑफ करने लगती है, तो वो पंप नहीं कर पाती है खून को। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, आपका समझ लो घर की लाइट चली गई, तो मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शट डाउन हो जाती है कार्डियक अरेस्ट में। तो इसमें क्या होता है, आपका हार्ट पंप ही नहीं करता है, वो एकदम शट डाउन हो जाता है, तो आपका पर्सन तुरंत सडन डेथ में चला जाता है। अब बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट में। तो कार्डियक अरेस्ट अगर है तो आपको जितना जल्दी हो सके एईडी प्रोवाइड करना है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। कहते हैं कि विथ एवरी डिले, विथ एवरी मिनट ऑफ डिले इन प्रोवाइडिंग एईडी, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ड्रॉप बाय 10% इन कार्डियक अरेस्ट। फिर जैसे हमने मान लीजिए कहीं पे आप बाय स्टैंडर हो, आपने कभी भी कार्डियक इमरजेंसी देखी, तो आपको कैसे करना है, वो कैसे उसको हैंडल करना है, उसके मैं प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले आपको कभी भी एज्यूम नहीं करना है कि किसी ने और ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। आपको पहले उस पर्सन को जाना है, उसके पास आपको किसी एक को पॉइंट करना है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को, उसको बोलना है 112 पे डायल करो या 108 पे डायल करो, या फिर आप यूएस से अगर देख रहे हो इन केस तो 911 पे कॉल करो। जब तक वो कॉल करे, एम्बुलेंस है, तब तक आपको क्या करना है, आपको सीपीआर देना है, कार्डियक रिससिटेशन। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको कार्डियक कंप्रेशन देने हैं 100 to 120 बीट्स पर मिनट में। और हाँ, कुछ लोग जो हेसिटेट करते हैं सीपीआर देने से, क्योंकि उनको लगता है माउथ टू माउथ देना पड़ेगा। तो उनके लिए बता दूं, अभी आजकल ओनली हैंड्स ओनली सीपीआर प्रायोरिटाइज किया जाता है। सेकेंड में बता दूं सीपीआर में कि एक सॉन्ग है स्टेइंग अलाइव बाय बी गीज, तो उसको जब भी सिखाया जाता है किसी को सीपीआर प्रोफेशनली, तो उसी सॉन्ग से सिखाया जाता है। दूसरा मैं बता दूं आपको, सीपीआर जरूरी क्यों होता है। तो सीपीआर इसलिए जरूरी होता है ताकि आपके हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलरेडी है, वो आपके ब्रेन को प्रोवाइड करे, ताकि ब्रेन डेड ना हो इंसान। अब और हाँ, सीपीआर आपका टाइम को बाय करता है, लेकिन एईडी आपको इलेक्ट्रिकल रिबूटिंग करवाता है। एईडी आपके जो कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बंद हो गया, वो रिबूट हो जाए, वो वापस चालू हो जाए, ये काम होता है एईडी का। और सीपीआर आपका टाइम बाय करवाता है कि थोड़ी देर के लिए ब्रेन को सप्लाई हो जाए ब्लड, जब तक आप हॉस्पिटलाइज हो सकते। ये बात हो गई सीपीआर के बारे में। अब थोड़ा सा एईडी के बारे में जानते हैं। तो एईडी अगर ये आपके शॉपिंग मॉल्स में, आपके एयरपोर्ट्स में मिलता है, जैसे आपको कार्डियक इमरजेंसी आई, तो एईडी के आपको एईडी को लगाना है उसके चेस्ट एरिया पे। जो भी पेशेंट है, जो भी जिसको भी विक्टिम है, पेशेंट चेस्ट पे लगाना है। एईडी में से वॉइस कमांड्स आते हैं, उनको फॉलो करना है, बहुत इजी कमांड्स आते हैं। और एईडी तब तक शॉक नहीं देगा उस इंसान को जब तक नेसेसरी ना हो। तो ये बात हो गई आपकी कार्डियक इमरजेंसीज के प्री हॉस्पिटल फेज को आप कैसे डील करेंगे। क्या आया, कॉल एन एम्बुलेंस, सीपीआर दो, जरूरी दिखे एईडी भी दो अगर मिले तो। ठीक है। तो हाँ, जो सबसे खराब चीज आप कर सकते हो प्री हॉस्पिटल फेज में, वो है कुछ नहीं करना, क्योंकि यू कैन नॉट किल अ पर्सन हु इज ऑलरेडी डेड। तो कुछ ना कुछ तो करो। फिर उसके बाद आता है फेज 2 पे, गैप 2 पे, जो पोस्ट हॉस्पिटल गैप। मान लो कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी हुई, हॉस्पिटल गए, स्टेंटिंग हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब रिलीज हो गया है वहां से पेशेंट, तो आपको क्या क्या गैप 2 को कैसे मैनेज करना है।
तो सबसे पहले जो कार्डियक ब्लूज होते हैं, जो आपको डिप्रेशन हो रहा है, पेशेंट्स में डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, स्केरीनेस की फीलिंग आती है, आपको डर लगता है कि हमारे फिर से ना कार्डियक उनको हार्ट अटैक आ जाए, तो वो लोग को नींद ढंग से नहीं आती, नींद उड़ जाता है, चैन उड़ जाता है, और एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हार्ट उनका एक्सप्लोड कर जाएगा। तो इनको आपको क्या एड्रेस करना है? एड्रेस कैसे करना है? आपको थेरेपी सेशंस लेने हैं, आपको ग्रुप सेशन नहीं होते जहाँ सब बात करते हैं, वहाँ जाना है, क्योंकि ये भी एक पार्ट ऑफ मेडिसिन की तरह है। फिर आपको कार्डियक रिहेबिलिटेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें में अंडर मेडिकल सुपरविजन एक्सरसाइज करवाते हैं आपको, वो भी कंप्लीट करने हैं। और कंप्लीट के साथ इससे क्या होता है, आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस होती है वो वापस से सेम लेवल पे आ जाती है। और ये आपकी ज़रूरी है आपको जानने के लिए कि आपका अभी जो हार्ट है वो कितना लेवल ऑफ स्ट्रेस हैंडल कर सकता है। और इससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि मेडिकल सुपरविजन में हो रहा है, आपकी कंप्लीट मॉनिटरिंग हो रही है। और फिर मेंटेनेंस कैसे करेंगे ये? ठीक है, आपका कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज में हमने क्या कार्डियक डोज को देखा, मेंटल आपने थेरेपी ली, आपने काउंसलिंग करवाई, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो। फिर मेंटेनेंस कैसे करना है आपको अपने उसी हार्ट का, ताकि वापस से आपका क्लॉटिंग ना हो जाए, वापस से आर्टरीज ब्लॉक ना हो जाए। तो आपको एक अच्छी मेडिटेरेनियन डाइट लेनी है। इसमें क्या होता है, आपका हेल्दी फैट्स होते हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल, नट्स हो गए, आपके लीन प्रोटीन्स होते हैं, और इसमें आपका नो ट्रांस फैट होता है, नो शुगर होता है इसमें, और एम्पल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स आपको लेना है। और क्या, इसके साथ जो आपकी इमरजेंसी के बाद डॉक्टर ने मेडिकेशंस प्रोवाइड की हैं आपको, प्रिस्क्राइब किया आपको, लाइक बीटा ब्लॉकर जो कि आपके हार्ट रेट को काम करते हैं, स्टैटिन्स जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं ताकि स्लज ना बिल्डअप हो आपकी आर्टरी में वापस से, एंटी प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, ये सब आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी है। और ऐसा नहीं अगर आप बेटर फील कर रहे हो तो रोक देना, आपको वो लेते रहना है। और क्योंकि अगर आप रोकोगे तो हो सकता है वापस से आपको इन फ्यूचर कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी हो, क्योंकि वो प्रोटेक्शन फिर से वापस खत्म हो जाएगा। आपको बेटर इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आप वो मेडिकेशन ले रहे हो, ये उनका इफेक्ट है। और हाँ, कार्डियक एक्सरसाइज मेंटेनेंस में एक्सरसाइज भी आएगी, तो आपको ये याद रखना है, इन एवरी वीक 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड टू कीप योर हार्ट हेल्दी। अगर आप समझो, हार्ट आपकी मसल की तरह है, अगर आप उसकी एक्टिविटी कम रखोगे या एक्टिविटी नहीं करवाओगे, फिर वो डाई करने लगेगा, फिर उसकी वेस्टिंग होने लगेगी। तो डर के मारे आपको ऐसा नहीं एक्सरसाइज नहीं करना है। 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड वीकली। और वॉकिंग को आप मान लो एक सुपर पावर की तरह है टू मेंटेन हार्ट हेल्थ। तो वॉकिंग बहुत अच्छी एक तरह से एक्टिविटी है जो आपके हार्ट हेल्थ को मेंटेन करवाती है। ये हो गया आपके मेंटेनेंस के बारे में, किस मेंटेनेंस में क्या क्या है आपका, मेडिटेरेनियन डाइट, गुड मेडिकेशन, रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर को कंप्लाई करना है आपको, और एक्सरसाइज, एडिक्वेट एक्सरसाइज करनी है। गैप 1 में हमने क्या दिया था, CPR, एम्बुलेंस, AED। गैप 2 में पोस्ट हॉस्पिटल में हमने कार्डियक डोज को देखा था, मेंटल इश्यूज को हमने फोकस किया। फिर हमने जो कार्डियक रिहेबिलिटेशन है उसको कंप्लीट करना है, ताकि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस वापस से आ जाए आपको, मतलब वापस से आप फिट हो जाओ कार्डियोवैस्कुलरली। बस उसके बाद मेंटेनेंस आपको बता चुका हूँ। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप कभी भी किसी को देखो कि कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी आ रही है, वो गिर गए हैं, कोलैप्स कर गए, तो प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो, एंड कीप लिसनिंग टू योर बॉडी। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Peace.